खुदावन में आप सबकी सलामती हो। हाजिर हूँ पार्ट 5 के साथ। एक पुकार ने वो कर दिया जो पूरा तूफान ना कर सका। अब पूरे वाकया को एक नज़र से देखते हैं। तूफान आया, तेज हवाएं चली, खौफनाक लहरें उठी, कश्ती ने हुचकोले खाती है, लेकिन यसू नहीं जागे। फिर एक लम्हा आया जब शागिर्द दौड़कर मसीह खुदावंद के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। और इसी लम्हे यसू उठ खड़ा हुआ। यही इस वाकया की सबसे बड़ी तालीम है। कुदरत का शोर यसू को जगा ना सका, मगर टूटे हुए दिल की पुकार ने यसू की तवज्जो हासिल कर ली। तूफान खुदा के नजदीक हवाओं और तूफानों की आवाज से अहम इसके लोगों की आवाज है। लहरों के शोर से ज्यादा असर रखने वाली एक टूटे हुए दिल की फरियाद है। यही वजह कि पूरी बाइबल में खुदा बार बार फरमाता है, मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। यर्मी किताब उसका 33 बाब और उसकी 3 आयत। खुदा ने ये नहीं कहा अपनी ताकत पर भरोसा करो, बल्कि फरमाया मुझे पुकार। शायद यही वजह थी कि खुदा ने तूफान को कुछ देर चलने दिया, क्योंकि यीशु के शागिर्दों के मुंह से एक दुआ सुनना चाहता था। मसीह खुदावंद जो थे वो अपने शागिर्दों के मुंह से एक दुआ सुनना चाहते थे। जब तक शागिर्द अपने जोर से कश्ती को बचाने की कोशिश करते रहे, तूफान नहीं रुका, तूफान चलता रहा। लेकिन जब शागिर्दों ने बेबस होकर अपनी बेबसी को कबूल कर लिया और यसू को पुकारा, तो आसमान भी हरकत में आ गया। जहाँ इंसानी ताकत खत्म हो जाती है, वहाँ से इलाही कुदरत का आगाज होता है। याद रखें, कभी भी खुदा तूफान को फौरन इसलिए नहीं रोकता कि वो तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता है, ऐ खुदावन मुझे बचा। क्योंकि एक सच्ची पुकार वो कर देती है जो बहुत बड़ा शोर नहीं कर सकता। आज आपकी कश्ती में भी वही यसू मौजूद है। तकरीबन 2000 साल गुजर गए, कश्ती बदल गई, तूफान बदल गया, लोग बदल गए, जमाना बदल गया, लेकिन यसू आज भी यकसा है। यसू आज भी नहीं बदला। जिस यसू ने उस झील के तूफान को खामोश किया, वो आज भी जिंदा है। शायद आज आपका तूफान वो झील वाला ना हो, शायद आज ये बीमारी का तूफान हो, शायद ये कर्ज का तूफान हो, शायद ये खानदानी इख्तलाफ का तूफान हो, शायद ये गुनाह का तूफान हो, शायद ये मायूसी का तूफान हो, शायद आपकी कश्ती में पानी से भर चुकी है, शायद आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, शायद आप भी शागिर्दों की तरह ये कह रहे हो, खुदावंद मैं तो खत्म हो गया। मगर अगर आज आपकी हालत यही है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वही यसू आज भी आपकी कश्ती में मौजूद है। यसू आज भी आपकी पुकार को सुनता है। यसू आज भी एक कलाम से आपके हालात बदल सकता है। यसू आज भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। मगर आज सवाल ये नहीं कि तूफान कितना बड़ा है। सवाल ये है कि आप अपनी कश्ती में मौजूद यसू पर कितना भरोसा करते हैं।
अगर आज आप अपनी बेबसी के साथ यीशु के पास आओगे, अगर आप दिल की गहराई से यीशु को पुकारोगे, अगर आप अपना बोझ यीशु के कदमों में रख दोगे, तो यीशु आज भी आपके दिल के तमाम खौफ को दूर करेगा और अपने वक़्त के मुताबिक आपके तूफान पर हुक्म दे देगा। मेरे अजीजों, तूफान को मत देखो, यीशु को देखो। तूफान को मत देखो, यीशु को देखो। लहरों को मत गिनो, यीशु के वादों को याद करो। अपने खौफ को मत सुनो, यीशु की आवाज को सुनो। क्योंकि जिसे तूफान बेदार ना कर सका, वो आज भी अपने लोगों की पुकार पर मुतवज्जा हो जाता है। याद रखें, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं है कि तूफान रुक जाए, बल्कि ये है कि तूफान के दरमियान आप यीशु को हासिल कर लो। क्योंकि जिसने यीशु को हासिल कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। उसने नजात हासिल कर ली, उसने हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लिया। आप और आपका ख़ानदान हमेशा हर तूफ़ान से, हर तरह के खौफ से महफूज रहे और आप हमेशा मसीह खुदावंद की आवाज़ को सुनने वाले और पहचानने वाले बन जाएं। खुदा आपको अपनी बरकतों और रहमतों से माला माल करे। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आमीन।